Hello friends, hope you are all doing well. Today we will talk about the uses of part of speech. This will give you the deeper understanding how to use the different part of speech in a sentence. Right? So the first word here is authenticate. Here in the there are four columns. In the first column verb, in the second column noun, third adjective, and then fourth adverbs are there, right? So authenticate means to produce an evidence or certain documents to prove that something is genuine, real or true. Authenticate. How will you authenticate this that this is a real document? आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे ऑथेंटिकेट करोगे, ऑथेंटिकेट कैसे करोगे कि ये रियल है? ऑथेंटिकेशन नाउन हो गया. ऑथेंटिकेशन, this document is still required authentication. Authentic, is it authentic document? क्या ये authentic document है, real है, genuine? Adverb, authentically, he said this authentically, right? Consider means to think carefully before taking any decision. किसी भी चीज को डिसीजन लेने के पहले केयरफुली सोचना, समझना. कंसिडर, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, सर प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट. कंसिडरेशन, इट इज स्टिल अंडर माई कंसिडरेशन. ये अभी भी मेरे कंसिडरेशन में है, अभी मैंने इसको पूरा तरीके से अप्रूव नहीं किया है. कंसिडरेशन. कंसिडरेबल, योर रिक्वेस्ट इज नॉट कंसिडरेबल. तुम्हारी रिक्वेस्ट कंसिडरेबल नहीं है, उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता. ठीक है. देन कंसिडरेबली एडवर्ब है ना. he signed the document considerably, right? Another word is discriminate means to treat someone, some people or some group worse than others. किसी एक ग्रुप या पर्सन को किसी से वर्स तरीके से ट्रीट करना, right? Discriminate. So sentence goes like this: we should not discriminate people on the basis of caste, creed and religion. भेदभाव नहीं करना. डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव करना. डिस्क्रिमिनेशन नाउन हो गया, आखिर में TION आया. डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटिंग द फैसिलिटीज टू द कम्युनिटीज, राइट? डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स मेड बाय पॉलिटिशियन. कैसा रिमार्क किया उन्होंने? डिस्क्रिमिनेटरी, जो भेदभाव क्रिएट कर रहा है. डिस्क्रिमिनेटरीली, ये एडवर्ब हो गया, है ना. ही मेड दिस आर्ग्यूमेंट डिस्क्रिमिनेटरीली, है ना. उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरीली ये आर्ग्यूमेंट किया है. इल्यूस्ट्रेट मीन्स होगा टू एक्सप्लेन, टू शो समथिंग बाय पिक्चर्स और फिगर्स और समथिंग. इल्यूस्ट्रेट मतलब हिंदी में बोले तो उसको करके दिखाना. इल्यूस्ट्रेट, है ना. इल्यूस्ट्रेट, you can use it in a sentence like whatever you have said just now, can you illustrate it? आपने जो भी कहा उसे आप illustrate कर सकते हो, दर्शा सकते हो. Illustration, it is a very nice illustration, है ना. Illustrative, adjective. Then illustratively, adverb, right? Then originate means कहीं से उत्पन्न होना, जैसे गंगा originates from Himalayas. Originator, who is the originator of this principle? Original, produce the original document, actual document. Originally I belong to, right? Then verify means to check something so that we can know that this is real one. Verify, please verify the document carefully. डॉक्यूमेंट को केयरफुली वेरीफाई करो. वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस. वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये चल रहा है. वेरीफाएबल, दिस फैक्ट्स आर नॉट वेरीफाएबल. ये फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता. वेरीफाएबली, अगेन एडवर्ब, राइट? सो जस्ट पे योर अटेंशन हियर इन वर्ब कॉलम. आखिरी में आपको AT मिल रहा है. AT, ऑथेंटिकेट, डिस्क्रिमिनेट, इल्यूस्ट्रेट, ओरिजिनेट. इसका मतलब किसी भी वर्ड के आखिरी में AT आएगा तो यूजुअली वर्ब होगा.
और इसमें यहाँ वेरीफाई में एफ वाई आ रहा है, ये भी वर्ब है, जैसे क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई, सिग्निफाई। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन में अधिकतर में टी आई ओ एन आया है और ओ आ रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, सीनियर, जूनियर, डॉक्टर, तो ये सारे नाउन होंगे। एडजेक्टिव में नोटिस करो जरा, टी आई सी आया है, एबल आया है। एबल जिस वर्ड के आखिरी में आएगा वो एडजेक्टिव होगा। टी ओ आर वाई एडजेक्टिव। पी आई बी ई आया है, सेंसिटिव, इल्यूस्ट्रेटिव, कंस्ट्रक्टिव, सारे एडजेक्टिव होंगे। एबल अगेन एबल, राइट। और एडवर्ब है तो सभी दूर एल वाई आया है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, और उसको सेंटेंस में यूज करते हो तो आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो उसकी पोजीशन मालूम पड़ जाएगी सेंटेंस में, उसके पहले कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, राइट। So this is for the deeper understanding of the part of speech, and if you go through it you will learn a lot. And here is an assignment for you. आपको इन वर्ड्स के सारे पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है, जैसे रिलेट, प्रिपेयर और वंडर, इनके सारे पार्ट्स लिखना है आपको कि ये नाउन क्या होगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। सी यू ऑल, थैंक यू।